श्री हरि। आज इस वीडियो में बताएंगे कि भृगुपुत्र च्यवन मुनि का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम च्यवन ऋषि क्यों पड़ा। साथ ही बताएंगे कि भृगु मुनि ने अग्निदेव को श्राप क्यों दिया और क्या श्राप मिला अग्निदेव को, जानेंगे इस कथा से। सुनिए। प्राचीन काल की बात है। भृगु नाम के एक ऋषि थे। भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में गर्भ पल रहा था। भृगु वंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शीश स्वभाव वाली पत्नी थी। एक समय धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस जिसका नाम भी पुलोमा ही था उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर लेना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के आवरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकसाता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसे विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। अब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित अग्नि से पूछा, अग्निदेव मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये किसकी पत्नी है। अग्नि तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठाक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था, तो बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाने चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुंदरी को जो पहले मेरी भार्या थी भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने जो पहले मेरी ही थी उस भार्या का अपहरण किया है। यदि वह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझे सच्ची बात कहो। राक्षस की यह बात सुनकर ज्वाला में 7 जीवाओं वाले अग्निदेव बहुत ही दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले, दानव नंदन इसमें संदेह नहीं है कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दे दी। तुम्हारे वरण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उसके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव तदंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणिग्रहण किया था। यह वही है ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। अग्नि का ये वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगु वंश शिरोमणि उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण
योग बल से माता के उदर से बाहर निकल आया। माता के गर्भ से च्युत होने के कारण ही उनका नाम चयन पड़ा। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभालकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस तीव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को अपलावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप दे आता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? तब भृगु पत्नी पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुर्री की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया। बोले, अग्निदेव, तुम शर्वभक्षी हो जाओ, यह मेरा श्राप है। महर्षि भृगु के श्राप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे श्राप देने का यह दुस्शासन पूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ कह देता, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। इस प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणागिन आदि मूर्तियों में नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिषोम आदि मखो यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझमें वेदोक्त विधि से जिस भविष्यों की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पूर्णमास यज्ञ पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। इतना कहकर अग्निदेव वहां से चले गए। इस कारण से अग्निदेव को शाप मिला भृगु मुनि द्वारा और तब से अग्नि में सब समा जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।